मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, इससे पहले हम श्रवण कर चुके हैं कि किस प्रकार अघासुर को एक वृंदावन की ही शोभा समझकर खेल ही खेल में सभी ग्वाल बाल बछड़े उसके अजगर बने हुए मुंह में प्रवेश कर गए थे। लेकिन अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के प्रवेश करने का इंतजार कर रहा था। और यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, तान वीक्षय कृष्णः सकल अभय प्रदो भय न अन्य नाथान स्वकराद वच्युतान दीनाश्च मृत्यु जठर अग्नि घासान घृणार्तितो दृष्टि कृतेन विस्मतः। भगवान सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथों से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर के जठर अग्नि के ग्रास बन गए हैं। तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव वाले भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन ना था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। यानी देवता भी भगवान की इस लीला को देख रहे थे और कंस भी अपने अनुयायियों के साथ वहां आकर इस लीला को देख रहा था। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी भगवान ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को फुर्ती से बढ़ा लिया। भगवान इतने विराट हो गए कि उसका गला ही रुंध गया, आंखें उलट गईं और व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा। सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिला दिया और उन सब को साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दशों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए, तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ और पार्षदों ने जय जयकार करके नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान ने असुरों को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया था। जब ब्रह्मा जी ने यह ध्वनि सुनी तो वे भी बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान की इस महिमा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सुखदेव जी कहते हैं, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया, तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा। यानी पहले तो अघासुर नाटक कर रहा था गुफा बनने का, लेकिन अब सचमुच में गुफा बन गया था। और ये बात भगवान ने
अपने ग्वालपालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, ये बात सभी ग्वालपाल कुमारों ने कुमार अवस्था में यानी 5वें वर्ष में ही की थी भगवान ने। लेकिन ग्वालपालों ने उसे उसी समय देखा भी था, लेकिन पौगण अवस्था में यानी 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होके ब्रज में इसका वर्णन किया गया। यानी ये सब हुआ तो तब था जब भगवान 5 वर्ष के थे, लेकिन बताया तब गया जब भगवान 6 वर्ष के हो चुके थे। सुखदेव जी बता रहे हैं कि अघासुर मूर्तिमान या अघ यानी पाप ही है। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं, जो अव्यक्त व्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता है। भगवान के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बिठा ली जाए तो सालोक्य सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान तो आनंद के नित्य साक्षात्कार रूप हैं। माया उनके पास तक नहीं फटक पाती। अब वही भगवान अघासुर के ही शरीर में प्रवेश कर गए थे, तो क्या अभी भी उसकी सद्गति के विषय में कोई संदेह रह जाता है? यहाँ पर परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि भगवान, आपने कहा था कि ग्वालपालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला व्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है? मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए, क्योंकि अवश्य ही इसमें भगवान की कोई विचित्र लीला, कोई घटना घटित हुई है। जरूर माया का कुछ ना कुछ काम इसमें जरूर होगा, क्योंकि बिना मतलब तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो अब ब्रह्मा जी के मोह और उसके नाश की लीला का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित जी से किया है, जिसे हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय।